आपसे जो है सस्ता में लिखा लिए, कहीं और जो है महंगा में बेच दिए। तो यही जो है माफियागिरी चल रहा है, पैसा कमाने का जो है ये सब जो तरीका है। दूसरे का जो है जमीन, दूसरे का शेयर बिना जाने हुए कोई किसी का बेच दे रहा है, कोई किसी का खरीद ले रहा है। ऐसा होते आ रहा है और ये जो है माफियागिरी अभी भी चल रहा है। ये परिवार में भी है और बाहर में भी है। भू माफिया का तो देखिए मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि 17 तारीख को जो है छपरा में एक राजस्व कर्मचारी को गोली से मार दिया। असलम अंसारी नाम बताया जा रहा है, राजस्व कर्मचारी, गोली मार दिया सर। तो दिन दहाड़े कुछ भी हो रहा है। काउंटर भी चल रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा भी चल रहा है। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में भू माफिया है जो एक्टिव मोड में है, वही बता दें आपको मंत्रालय जो है एक्शन मोड पे। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। मनोज जी, क्या कहेंगे, भू माफिया जो है एकदम एक्टिव है, इस पे क्या कहेंगे? अरे भू माफिया कोनो आज से एक्टिव है। भू माफिया तो जो है बबाधम से जो है एक्टिव है। भू माफिया अगर बबाधम से एक्टिव नहीं रहता तो जमाबंदी पंजी की स्थिति यही रहती। फटा चिटा ओवर राइटिंग सब जो है किसका देन है? ये अंचल कर्मियों के मिली भगत से भू माफियाओं का सब देन है कि जमाबंदी पंजी जो है माने छत बिछत है। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने जो एक्शन लिया कि सारा जितना डॉक्यूमेंट्स है उस सब को अब ऑनलाइन कर दिया जाए, ये जो है अच्छी पहल है ताकि जो है किसी का डॉक्यूमेंट जो है बर्बाद नहीं हो। हालांकि वही जमाबंदी पंजी, वही सब जो है डॉक्यूमेंट्स रैयत के जमीन का लेखा जोखा के लिए जो है रैयत पैसा देता रहा है, शुरू से टैक्स देता रहा है, सरकार को भी टैक्स देता रहा है और उसके बाद में प्राइवेट भी टैक्स देता रहा है। तो वैसी स्थिति में भू माफिया ही एक्शन में एक्टिव रहे हैं कि जमाबंदी पंजी डॉक्यूमेंट्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भू माफिया एक्टिव है। और देखिए अभी जब सरकार जब एक्शन में जब आई है, अब कुछ दिन पहले जो है सम्राट चौधरी बिहार के सीएम ने राजस्व विभाग का जो है समीक्षा बैठक किया। दिलीप जायसवाल जो है समीक्षा बैठक से निकल करके आए, उनका बयान भी सामने आया कि सीएम का साफ तौर पे कहना है कि भाई जमीन को लेकर के जो है अपराध होते रहता है, लगातार बढ़ते जाता है। जितना जो है मान लीजिए कोर्ट में जो भी सब मुकदमा है उसमें 50 to 60% जो है जमीनी विवाद का ही है, जमीन को लेकर के है। माने जमीन को लेकर के क्राइम वाला जो है जमीन से जुड़ा हुआ 50 to 60% जो है मामला सब है। तो वैसी स्थिति में इस पर जितना जल्दी हो उतना जल्दी जो है इसको निपटा लिया जाए, चाहे वो जो है ये परिमार्जन वाला, म्यूटेशन वाला, माने राजस्व विभाग का ये सब जो है इसको निपटाने की बात हो रही है। दूसरी तरफ जो है सर्वे वाला जो मामला है उसको भी माने यथाशीघ्र जो है निपटाने की बात हुई है। सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा है मनोज जी कि क्या लगता है कि सर्वे क्यों नहीं मुकम्मल हो पाता है? सर्वे चूंकि इसमें भी मिली भगत है क्या भू माफिया की? अरे भू माफिया का आप चले जाइए ग्राउंड माने ग्राउंड लेवल पे चले जाइए, किसी का जमीन कोई बेच दिया, किसी का जमीन कोई बेच दिया, कोई कहीं और है, किसी का और जमीन को जो है बेच दिया, शेयर होल्डर जो है वो अब दूसरे शेयर होल्डर का जगह जो है जमीन बेच दिया। तो इस पर जो है कभी लगाम रहा नहीं है, इस पर जो है कुछ उस तरह की जो है नीति निर्धारण शुरू से रही नहीं है। इसलिए भूमि माफिया का भी चकाचक और अंचल कर्मियों की मिली भगत से भी चकाचक। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या है, वो तो जो है उसको वहां पर रेवेन्यू आ रहा है, सरकार को जाइए रजिस्ट्री करिए अपना जाइए, तो वो जो है अलग मामला है। लेकिन सारा जो है खेल यहाँ पर है, जमीन जो है रजिस्ट्री करके ले आइए, दाखिल खारिज के लिए जो है यहाँ पर सब करते रहिए। और अभी भू माफिया का तो देखिए मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि 17 तारीख को जो है छपरा में एक राजस्व कर्मचारी को गोली से मार दिया। असलम अंसारी नाम बताया जा रहा है, राजस्व कर्मचारी, गोली मार दिया सर। तो दिन दहाड़े कुछ भी हो रहा है। हाँ तो और क्या। और वो जो है सिवान में राजस्व कर्मचारी के रूप में पदस्थापना है, कार्यरत है। और वो बताया जा रहा है कि वो जो है संडे के रोज भी, चूंकि काम का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, अब यहाँ पर तो ओवर टाइम भी जो है लोगों को खटना पड़ रहा है, तो संडे को चले गए थे सिवान, वहां पर बुलाट शायद हुआ था जैसे कि चर्चा है, और वो जो है लौट रहे थे तो जो है अपराधियों ने गोली मार दिया। हाँ। और चर्चा एक बात सामने आ रही है, हालांकि तो जांच का विषय है कि जांच में जब सामने आई कि जांच की क्या है, लेकिन प्रथम जो चर्चा हो रही है वो जो है चर्चा ये हो रही है कि भू माफियाओं का जो है इसमें करामात है। जमाबंदी नंबर जो है क्रिएट करने के लिए, फॉल्स किसी का जो है म्यूटेशन माने अपने नाम पर कराने के लिए, माने म्यूटेशन जमाबंदी यही सब जो है का मामला है, परिमार्जन का मामला है। सवाल ये है मनोज जी कि ठीक है भू माफिया का तो पता चल रहा है कि मतलब एक्टिव मोड में है, लेकिन एक्शन मोड में मंत्रालय भी है, तो क्या लगता है कि वो मतलब भू माफिया पीछे हटेंगे? डर होगा उनको मंत्रालय से?
देखिए अब मंत्रालय सम्राट चौधरी तो जो है इनके राज्य में देखिए ना, अभी 33 दिन अभी हुआ, 34 दिन मैंने सीएम पद संभाले हुए और 6 एनकाउंटर हो गया। तो वैसी स्थिति में एनकाउंटर भी चल रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा भी चल रहा है, और जिस तरह से जो है एक्शन मोड में है, दिलीप जायसवाल भी एक्शन मोड में है, सम्राट चौधरी खुद जो है गाइड कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और सीएमओ से जो है डायरेक्ट थाना, अंचल, ब्लॉक सब जो है मॉनिटरिंग भी हो रहा है। तो वैसी स्थिति में सम्राट चौधरी का जो है अपना काम करने का अलग तरीका है, ये जो है अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं, और जो है अपराधी जो है किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। और वैसी स्थिति में ये भूमि को लेकर के जो माफियागिरी चल रही है, और इसमें जो है मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो इसमें जो भी भूमि माफिया है, भूमि माफिया कोई बाहर का भी आदमी हो सकता है, परिवार का भी आदमी हो सकता है, भूमि माफिया वाला मेंटलिटी कहीं भी हो सकता है। और जिस तरह से जमीन लेकिन का जो है, ज्यादातर देखा जाता है कि वो लोकल जो वहां के रहने वाले हैं वही भू माफिया पे मतलब कब्जा करते हैं वहां के जमीन पे, उन्हीं वही तो होंगे ना ज्यादातर। हाँ तो ये जो है कब्जा करते हैं, मतलब कि अब आपका जो है जमीन है, आपके भाई का हिस्सा जो है आपसे लिखा लिया। हम मान लीजिए कि हम भू माफिया हैं, सपोज अगर हमको माफियागिरी करना है तो आपके भाई के नाम का जमीन है, माने भाई के हिस्से का जमीन है, पैटर्नल प्रॉपर्टी है, भाई के हिस्से में मिला हुआ है, वो आपसे हम लिखवा लिए और लिखवा करके जो है उसको हम माने कहीं और बेच दिए, आपसे जो है सस्ता में लिखा लिए, कहीं और जो है महंगा में बेच दिए। तो यही जो है माफियागिरी चल रहा है, पैसा कमाने का जो है ये सब जो तरीका है। दूसरे का जो है जमीन, दूसरे का शेयर बिना जाने हुए कोई किसी का बेच दे रहा है, कोई किसी का खरीद ले रहा है, ऐसा होते आ रहा है। और ये जो है माफियागिरी अभी भी चल रहा है, ये परिवार में भी है और बाहर में भी है। तो ऐसी स्थिति में जो माफियागिरी हो रहा है, 420 का मामला हो रहा है, इस पर सरकार को जो है एक नियम बनाना होगा कि इस तरह का अगर किसी के दूसरे का शेयर होल्डर, कोई भी दूसरे का शेयर अगर कोई माने दूसरा आदमी बेच दे रहा है, अगर डॉक्यूमेंट जो है प्रमाणित हो जा रहा है, तो वैसी स्थिति में, हालांकि इसका माने कोर्ट में ऐसा मामला है, इसका कानूनी इसकी प्रक्रिया है 420 का, तो 420 अगर होता है तो 7 साल के लिए उसको जो है जेल होता है 420 धारा में। अब तो डीएनएस में जो है चेंज हो गया है, लेकिन पहले का जो हम आईपीसी वाला जो है बात बोल रहे हैं, तो वैसे उसके मुताबिक जो है सीआरपीसी 420 में जो है 7 साल की सजा है, ये प्रावधान पहले से है। लेकिन इसके लिए जो है मतलब कि ये तो हो गया जुडिशरी में जाने में जो है लोगों को जो है काफी परेशानी होती है, बहुत लोग नहीं जाना चाहता है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव का, अगर इसमें भी अगर ऐसा हो रहा है, अगर एग्जीक्यूटिव भी जो है अगर जांच रहा है कि इस तरह जो है इसमें हो रहा है, तो वैसी स्थिति में एग्जीक्यूटिव को पहल करना चाहिए कि भाई इस पर 420 का मुकदमा एग्जीक्यूटिव अपने तरफ से करे। दूसरा बात यहाँ पर भूमाफिया यहाँ पर है कि जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसमें जो है भूमि का जो है ग्रेडेशन है, उसमें जो है अगर 2 नंबर का अगर जमीन है तो वैसी स्थिति में उसका जो रेवेन्यू जो वैल्यू है, गवर्नमेंट वैल्यू है, उसका ज्यादा है, तीसरे नंबर का कम है, तो उससे कम जो चौथे नंबर का है। तो 2 नंबर का जो है जमीन है, जिस कैटेगरी में 2 नंबर आना चाहिए, उसको 4 कैटेगरी में जो है शो कर करके कम जो है रेवेन्यू पर जो है कम कोड फी लगेगा, कम स्टैम्प फी लगेगा, वो दे करके जमा कर लिया, माने जमीन जो है लिखा लिया। ऐसे भी जो है भूमाफिया सब एक्टिव है। तो भूमाफिया माने भूमि से संबंधित कोई भी मामला, किसी का शेयर लिखा लेना, ग्रेडेशन कम करके जो है रजिस्ट्री कराना, ये सब जो है भूमि माफियाओं का जो है पूरा चक्र अभी चल रहा है। और जिस तरह से कम समय में, कम ड्यूरेशन में पूरा करने का सरकार ने अपना फैसला दिया है और सरकार प्रयास कर रही है, इसमें भूमि माफिया और सक्रिय हो गई है। और इसी का परिणाम है कि देखिए जो है छपरा में जो है राजस्व कर्मचारी को गोली मार दी गई। तो इस पर भी जो है सरकार को एक अलग जो है तौर तरीका, एक नियम जो है एग्जीक्यूटिव की तरफ से जो है ऐसा लगाना चाहिए, करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।